जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट कैरेज एंड वागन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है। यही सब क्वेश्चन ही आप लोग का टेक्नीशियन में या तो आप लोग का जेई एडीएमई सभी प्रकार का एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बीटीपीएन। बीटीपीएन में आप लोग का किस प्रकार का बियरिंग यूज होता है? तो यहाँ पर ये CTR भी यूज होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं बीटीपीएन वागन जो होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी याद रखिए। पीओच ऑफ बक्सन वागन इज डन एट द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पीओच पूछा है बक्सन वागन के कितना महीना में होता है, जो कि आप लोग का 54 मंथ में होता है। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग का बक्सन वागन, ये है आप लोग का बक्सन वागन। इसमें आप लोग का फास्ट जो पीओच होता है न्यू बिल्ट आप लोग का वागन के लिए, जो कि आप लोग का 72 मंथ में होता है, या इसको 6 साल आप लोग बोलते हैं। याद रखिए जो फास्ट पीओच होता है उसी हिसाब से आप लोग का बक्सन वागन में जो सब्सिक्वेंट पीओच होता है, इसके बाद जो पीओच होता है, जो सब्सिक्वेंट पीओच होता है, ये आप लोग का 54 मंथ में होता है, या आप लोग का 4.5 साल में 4.5 ईयर्स में होता है। ये भी आप लोग याद रखिए। रूफ सीट थिकनेस ऑफ BCNA वागन। BCNA वागन का रूफ सीट थिकनेस, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली आ रहा है। 1.6 mm होता है BCNA वागन के लिए रूफ सीट। देखिए इसका थिकनेस पूछा है 1.6 mm। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बक्सन वागन। बक्सन वागन का फ्लोर सीट के लिए यहीं पर आप लोग का पूछा है। तो आप लोग का कौन सा आप लोग का यूज होता है, ये देखिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आप लोग का स्टेनलेस स्टील हो जाएगा फ्लोर के लिए। याद रखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। आजकल बक्सन बक्सन HL सभी में आप लोग का स्टेनलेस स्टील ही आप लोग का फ्लोर सीट में यूज हो रहा है, ये याद रखिए। बक्सन HL के लिए भी सेम है। व्हील बेस ऑफ कैसनव बॉगी। कैसनव बॉगी का व्हील बेस ये देखिए ऊपर ही है 2000 mm, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। इसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए आप लोग का ICF कोच के लिए व्हील बेस, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2896 mm। इसी हिसाब से आप लोग का LHB में देख लीजिए, LHB में आप लोग का 2560 mm, और आप लोग का वंदे भारत में 2700 mm। ये भी आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन ही आता है। व्हाट इज द मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वागन। गुड्स वागन में मिनिमम जो लोडेड कंडीशन में आप लोग का मिनिमम हो जाएगा 1030 mm। जैसे कि आप लोग हमेशा देख रहे हैं कि मिनिमम आप लोग का जो बफर हाइट CBC हाइट 1030 mm, उसी हिसाब से मैक्सिमम में हम लोग चलते हैं तो 1105 mm। ये दोनों को जैसे भी आप लोग याद रख दीजिए। और इसी हिसाब से आप लोग का अगर वर्कशॉप टर्नआउट होगा, आप लोग का वर्कशॉप टर्नआउट कोच होगा, यही कंडीशन में मिनिमम आप लोग का जैसे भी 1090 mm होना चाहिए, ये याद रखिए। उसी हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट से अगर आप लोग का PU से प्रोडक्शन यूनिट से आप लोग का टर्नआउट कोच है, तो यही कंडीशन में आप लोग का 1095 mm होगा प्रोडक्शन यूनिट PU। ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द मिनिमम व्हील डायमीटर ऑफ कैसनव बॉगी। कैसनव बॉगी के लिए मिनिमम व्हील डायमीटर पूछा है, जो कि 906 mm। इसका भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए, व्हील रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप लोग का। ये देखिए कैसनव बॉगी में आप लोग का नया कंडीशन में मैक्सिमम गुड्स में नया में आप लोग का, ये आप लोग का गुड्स के लिए देख लीजिए। मैक्सिमम गुड्स वागन में आप लोग का नया कंडीशन में ये देखिए 1000 mm। इसी हिसाब से इसका कंडमिंग जो होता है ये आप लोग का 906 mm। लेकिन आप लोग का BLC जो वागन होता है जिसमें कि आप लोग का कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है, BLC के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, इसका याद रखिए, छोटा चक्का लगता है। तो BLC वागन के लिए आप लोग का क्या हो जाएगा, नया कंडीशन में आप लोग का 840 mm, और कंडमनिंग जो होता है ये 780 mm होता है, इसको याद रखिए।
हाँ कहाँ लगा हाँ वीडियो टे कर बोले माने माने नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द कंडेमनिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पेड़। इलास्टोमेरिक पेड़ का आप लोग का कंडेमनिंग आप लोग का यहीं पर हाइट पूछा है। तो नया कंडीशन में ईएम पेड़ के लिए आप लोग का ईएम पेड़ इलास्टोमेरिक पेड़ बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टोमेरिक पेड़ ईएम पेड़। इसका न्यू कंडीशन में देख लीजिए 46 mm। इसका जो कंडेमनिंग होता है ये 42 mm होता है, याद रखिए। व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ व्हील डायमीटर सेम कैसनफ बॉगी अप ए वागन। वागन के लिए आप लोग कैसनफ बॉगी वागन के लिए यहीं पर पूछा है कि परमिसिबल व्हील वेरिएशन। यहीं पर क्या क्वेश्चन दिया है कि व्हील डायमीटर सेम कैसनफ बॉगी अप ए वागन। सेम कैसनफ बॉगी में पूछा है तो सेम कैसनफ बॉगी के लिए 30 mm होता है, याद रखिए। तो इसका भी थोड़ा देख लेते हैं आप लोग का वागन का केस में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग का सेम एक्सेल में कितना होगा ये जानना जरूरी है। उसी हिसाब से आप लोग का सेम बोगी में और सेम वागन में ये एकदम याद रख लीजिए, जैसे गलती नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जब भी आप लोग का व्हील चेंज करेंगे तो आप लोग का सेम एक्सेल में वेरिएशन 0.5 mm होना चाहिए। इसी हिसाब से सेम बोगी में 13 mm और सेम वागन में 25 mm ये होना है, इसको याद रखिए। उसी हिसाब से कोचिंग स्टॉक का भी आप लोग जान लीजिए, कोच के लिए कितना होता है। कोचिंग स्टॉक के लिए आप लोग का सेम एक्सेल में, सेम आप लोग का बोगी में और आप लोग का सेम कोच में, ये याद रखिए। सेम एक्सेल में दोनों कोचिंग वागन दोनों के लिए सेम होता है 0.5 mm। सेम बोगी में आप लोग का 5 mm। उसी हिसाब से आप लोग का सेम कोच में 13 mm। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसको जैसे भी याद रख लीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लैंज ऑफ व्हील। ये देखिए शार्प फ्लैंज ऑफ व्हील परमिसिबल लिमिट या कंडोमिंग लिमिट पूछा है। जैसे कि आप लोग का नया कंडीशन में आप लोग को जो शार्प फ्लैंज होता है, शार्प फ्लैंज नया कंडीशन में स्टैंडर्ड कंडीशन में आप लोग का देखिए नया कंडीशन में आप लोग का 14.5 mm होता है और इसका कंडोमिंग जो होता है ये आप लोग का 5 mm होता है। इसको याद रखिए, ये शार्प फ्लैंज के लिए है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच होगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, हमेशा जो आप लोग का शार्प फ्लैंज के लिए ये देखिए नया कंडीशन में पकड़ लीजिए, ये आप लोग का फ्लैंज है। इसका फ्लैंज का जो टिप होता है ये देखिए, ये टिप पर जो रेडियस होगा ये नया कंडीशन में आप लोग का 14.5 mm होगा। इसी हिसाब से अगर ये आप लोग का घिस घिस के ये कंडमनिंग कंडीशन आ जाता है तो ऐसे आप लोग का कंडमनिंग कंडीशन के लिए ये आप लोग का 5 mm हो जाएगा। जब इसका टिप में आप लोग देखेंगे ये घिस के अगर 5 mm हो जाता है तो यही कंडीशन में हम लोग इसको शार्प फ्लैंज बोलते हैं, ये याद रखिए। व्हाट साइज ऑफ पैकिंग पीस यूज्ड इन कैसनफ बगी टू एडजस्ट सीबीसी हाइट। ये देखिए सीबीसी हाइट एडजस्ट के लिए हम लोग पैकिंग पीस यूज करते हैं। तो आप लोग का वागन में कैसनफ बगी में दो प्रकार का आप लोग क्या करते हैं, पैकिंग पीस यूज करते हैं। पीपी पैकिंग पीस यूज करते हैं जो कि एक 12 mm का होता है और आप लोग का एक 37 mm का होता है, ये याद रखिए। तो ऑप्शन में देखिए एक ठो 37 mm का आप लोग का है, 37 mm ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि आप लोग का जो व्हील डायमीटर के अनुसार इसको आप लोग को जानना पड़ेगा गुड्स में। तो पैकिंग पीस बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए, सीबीसी एडजस्टमेंट के लिए, तो गुड्स में हम लोग देखते हैं आप लोग का जो सीबीसी हाइट एडजस्टमेंट के लिए जो पैकिंग पीस लगता है, अगर आप लोग का व्हील डाया अगर 1000 mm से 954 mm होता है तो उसमें नो पैकिंग पीस
याद रखिए NPP नो पैकिंग पीस, इसमें पैकिंग पीस का ज़रूरी नहीं। इसी हिसाब से आप लोग का अगर व्हील का डायमीटर यहीं पर 954 से आप लोग का 930 mm हो जाता है, यही कंडीशन में आप लोग का 12 mm का पैकिंग पीस चाहिए। उसी हिसाब से आप लोग का 930 से अगर 906 mm के बीच में आप लोग का व्हील का डाया होता है, यही कंडीशन में 37 mm का आप लोग को पैकिंग पीस चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिए। व्हील का डायमीटर अगर 1000 से 954 के अंदर है तो इसमें पैकिंग पीस नहीं चाहिए। व्हील डायमीटर 954 से अगर 930 के अंदर है, यही कंडीशन में 12 mm का पैकिंग पीस दीजिए। और 930 से आप लोग का 906 के अंदर अगर व्हील डायमीटर है तो 37 mm का पैकिंग पीस दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द ए डायमेंशन SAB फॉर बक्सेन वागन। बक्सेन वागन के लिए आप लोग का ए डायमेंशन पूछा है, जो कि बार बार रिपीट हुआ है वीडियो में। 70 + 2 - 0 mm, इसका सही आंसर ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जो ए डायमेंशन होता है, ए डायमेंशन आप लोग का कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस, SAB बैरल फेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए डायमेंशन बोलते हैं। तो आप लोग का मैक्सिमम आप लोग का वागन के लिए 70 + 2 - 0 mm होता है। लेकिन आप लोग का जो BO-BRN वागन के लिए याद रखिए, BO-BRN वागन के लिए अलग ही हो जाता है। इसका 27 + 2 - 0 mm होता है, ये याद रखिए। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ बक्सेन वागन इन एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन में बक्सेन वागन के लिए पिस्टन स्ट्रोक 85 ± 10, और आप लोग का लोडिंग कंडीशन के लिए ये हो जाएगा 130 ± 10 mm। ये आप लोग का लोड कंडीशन में याद रखिए। एम्प्टी कंडीशन में ये हो जाएगा आप लोग का 85 ± 10, दोनों को याद रखिए। व्हाट इज द फीड पाइप प्रेशर फॉर बक्सन HL वागन। बक्सन HL वागन के लिए फीड पाइप प्रेशर 6 kg/cm²। उसी हिसाब से आप लोग का देखिए, फीड पाइप के लिए जानते हैं आप लोग 6 kg/cm², और BP के लिए 5 kg/cm²। व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट चेक्ड बाय एक्सेल। ये देखिए आप लोग का यहीं पर थोड़ा क्वेश्चन में देखिए गलती है। यहीं पर आप लोग का जो इंटरनल क्रैक होता है एक्सेल का, आप लोग किसका माध्यम से, कौन सा मशीन के माध्यम से, क्या टेस्टिंग के माध्यम से आप लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको जानते हैं, चेकिंग करते हैं। तो आप लोग का इंटरनल क्रैक जो UST इंटरनल क्रैक एक्सेल का हम लोग चेक करेंगे UST के माध्यम से। अल्ट्रासोनिक टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। Which material is made of सेंटर पिवट ऑफ कैसनव बोगी। कैसनव बोगी का सेंटर पिवट कौन सा मटेरियल से तैयार है, ये हो जाएगा आप लोग का कास्ट स्टील हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मच प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ एनहांस स्क्रू कपलिंग। ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछा है स्क्रू कपलिंग के लिए आप लोग का कैपेसिटी पूछा है, एनहांस स्क्रू कपलिंग। तो इसका प्रूफ लोड कैपेसिटी पूछा है। जैसे कि आप कोच का एंड पैनल में देखिए, आप लोग का डंबल टाइप का ऐसे मार्क रहेगा, डंबल टाइप का मार्क रहेगा, यहीं पर आप लोग का 75T लिखा हुआ रहेगा। ये आप लोग देखिए ऐसे अब कोच में एंड पैनल में ऐसे ही आप लोग का डंबल का फिगर रहेगा, देख लीजिएगा। आप लोग का डंबल साइज का एक रहेगा, इमेज रहेगा, फोटो रहेगा, इसका ऊपर 75T लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब हो गया ये आप लोग का एनहांस स्क्रू कपलिंग का ये प्रूफ लोड कैपेसिटी है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, सी के साथ चलिए। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वागन हाउ मच ए कार यूनिट, एक कार कितना रहता है, 1 यूनिट BLC वागन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 यूनिट आप लोग का 1 यूनिट, ये आप लोग का 5 कार रहता है या 5 वागन रहता है, आप लोग जानते हैं BLC में। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि कितना ए कार रहेंगे, तो इसका भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए ये आप लोग का एक BLC आप लोग का यूनिट में, ये देखिए आप लोग का
5 वागन हो गया, 5 कार हो गया, जिसमें कि दोनों एंड में आप लोग का ए कार रहेंगे और बीच में आप लोग का 3 बी कार रहेंगे। ये याद रखिए। आप लोग का ए कार का यूनिट में जो रहेगा ये सीबीसी रहेगा, याद रखिए सीबीसी कपलिंग रहेगा। ये भी आप लोग का सीबीसी कपलिंग रहेगा। और आप लोग का जो बीच पर्सन है ये रहेगा एसएलडी रहेगा। ये बीच वाला पर्सन जो है एसएलडी, जिसको कि स्लैकलेस ड्रॉवर आप लोग का इसका फुल फॉर्म है स्लैकलेस ड्रॉवर। तो इसमें 2 प्रकार का कपलिंग यूज होता है बीएलसी कार बीएलसी वागन में। एक हो गया सीबीसी कपलर सेंटर बफर कपलर, और एक तो हो गया आप लोग का एसएलडी स्लैकलेस ड्रॉवर, ये भी याद रखिए। तो इसमें आप लोग का एक बीएलसी यूनिट में ए कार कितना रहेंगे, ए कार 2 रहेंगे और बी कार पूछने से 3 रहेगा, ये भी याद रखिए। हाउ मच मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन, मैक्सिमम पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन 1105 mm। व्हिच बियरिंग इज यूज्ड इन कैसनफ बगी, कैसनफ बगी में सीटीआर भी यूज होता है। कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। व्हाट इज द परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस ऑफ बोथ कैसनफ बगी ऑफ ए वागन। ये देखिए यहीं पर आप लोग का क्या पूछा है कि जैसे कि पहले हम लोग इसके बारे में देख लिए हैं, गुड्स में आप लोग का सेम वागन में 25 mm का आप लोग व्हील डायर डिफरेंस ले सकते हैं जब भी व्हील चेंज करेंगे। तो यहीं पर आप लोग का पूछा है बोथ कैसनफ बगी पूछा है, बोथ कैसनफ बगी पूछा है, मतलब यहीं पर सेम वागन में आप लोग को बोला है। तो इसको थोड़ा आप लोग को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो यहीं पर 21 का आप लोग का जो होगा ये 25 mm हो जाएगा। क्यों बोलने से यहीं पर बोथ कैसनफ बगी पूछा है, मतलब इसका मतलब हो गया ये सेम वागन में पूछा है। व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लैंज इन व्हील, ये देखिए डीप फ्लैंज परमिसिबल लिमिट पूछा है जो कि 35 mm होता है आप लोग का डीप फ्लैंज के लिए। याद रखिए नया कंडीशन में 28.5 mm, जब आप लोग का इसका कंडमनिंग हो जाता है 35 mm, ये भी याद रखिए। व्हील डिफेक्ट्स रिलेटेड आप लोग को डाटा याद रखना पड़ेगा, यही सब क्वेश्चन ही आप लोग का आ ही रहा है। 37 mm पैकिंग पीस इज यूज्ड इन 22 WM कैसनफ बॉगी टू एडजस्ट सीबीसी हाइट इन व्हिच व्हील डायर। ये देखिए यहीं पर जैसे कि ऊपर डिस्कस किया गया है, आप लोग का 12 mm का पैकिंग पीस कब लगता है और आप लोग का 37 mm का पैकिंग पीस कहाँ पर लगता है। तो जैसे कि आप लोग 9 आप लोग का 54 से अगर आप लोग का व्हील डायर 930 mm के अंदर है, यही कंडीशन में 12 mm का पैकिंग पीस लगता है। और 37 mm का पैकिंग पीस कब लगता है, आपका व्हील डायर अगर 930 और 906 का बीच में अगर व्हील डायर होता है, तो यही आप लोग का पर यही आप लोग का डायमीटर रहेगा 930 mm से 906 mm के अंदर। तो यही कंडीशन में आप लोग का 37 mm का पैकिंग पीस रहेगा। तो आप लोग का यहीं पर पूछा है कि 37 mm पैकिंग पीस कब लगेगा। ये देखिए यहीं पर जो 924 mm है यही रेंज में आता है। ये आप लोग का 930 से आप लोग का 906 mm का रेंज में आता है, इसीलिए यहीं पर आप लोग का 924 mm व्हील डायर कंडीशन में 37 mm का पैकिंग पीस लगेगा। व्हाट इज द ए डायमेंशन ऑफ एसएबी फॉर बीटीपीएन, बीटीपीएन के लिए पूछा है, ए डायमेंशन पूछा है। तो देखिए बीटीपीएन के लिए क्या होगा, बीटीपीएन के लिए जैसे कि बीटीपीएन में आप लोग का सीटीआर भी यूज होता है, इसी हिसाब से आप लोग का बीटीपीएन के लिए क्या हो जाएगा 70 + 2 - 0 mm हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का बीटीपीएन वागन के लिए। तो बीटीपीएन वागन के लिए ये देखिए 70 + 2 - 0 mm, ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ बीटीपीएन वागन इन एम्प्टी कंडीशन। बीटीपीएन वागन के लिए आप लोग का दिया है यहीं पर पिस्टन स्ट्रोक पूछा है। तो ये पिस्टन स्ट्रोक क्या होगा ये देख लीजिए आप लोग का बीटीपीएन के लिए। बीटीपीएन वागन में आप लोग का क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ये याद रखिए। तो इसका आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक जो होगा बीटीपीएन वागन के लिए पिस्टन स्ट्रोक निकालेंगे, ये आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में और लोड कंडीशन में देखेंगे।
तो जैसे कि एम्प्टी कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा 87 ± 10 mm, ये एम्प्टी कंडीशन में है। इसी हिसाब से आप लोग का लोड कंडीशन में 117 ± 10 mm होता है। तो यहीं पर जैसे कि हम लोग को एम्प्टी कंडीशन में पूछा है तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वागन हाउ मच बी कार यूनिट, ये देखिए बी कार कितना रहता है, बी कार 3 के संख्या में रहेगा। ए कार होने से ये देखिए ए कार होगा तो 2 के संख्या में, बी कार होगा तो 3 के संख्या में। हाउ मच वेट ऑफ ग्रीस इज यूज इन CTRB, देखिए गुड्स के लिए पूछा है। आप लोग का यहीं पर दे दिया है ग्रीस कितना क्वांटिटी लगता है, जैसे कि ये देखिए 455 ± 30 ग्राम। ये आप लोग का अभी नया जो आप लोग का लेटर के अनुसार कितना है वो आप लोग कमेंट्स में बताइए। ये पुराना क्वेश्चन के अनुसार 455 ± 30 ग्राम है। अगर इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए वागन फ्रॉम रेल लेवल, मिनिमम आप लोग का पूछा है 1030 mm, याद रखिए। व्हाट इज द स्पीड लिमिट ऑफ ए क्लास ओडिसी ड्यूरिंग डे टाइम, ये देखिए स्पीड लिमिट पूछा है। तो ए क्लास ओडिसी के लिए जिसमें कि कोई भी ऑप्शन में आप लोग का नहीं है, तो यही कंडीशन में आप लोग का ये देखिए थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग का ओडिसी में देख लेते हैं, स्पीड देख लेते हैं ए क्लास ओडिसी। तो ए क्लास ओडिसी में आप लोग का जो भी आप लोग का रूट का सेक्शनल स्पीड है वही आप लोग का मैक्सिमम स्पीड होगा। इसमें सेक्शनल स्पीड होना चाहिए। आप लोग का जो सेक्शन में आप लोग का जो स्पीड दिया गया है ए क्लास ओडिसी में आप लोग का वही स्पीड रहेगा। ये आप लोग का बोथ डे एंड नाइट दोनों टाइम में ये ट्रैवल करेगा। इसी हिसाब से बी क्लास में देख लेते हैं बी क्लास के लिए कितना स्पीड रेस्ट्रिक्शन है। तो आप लोग का बी क्लास के लिए 40 kmph है, याद रखिए। उसी हिसाब से ये डे एंड नाइट दोनों टाइम मूवमेंट करेगा। सी क्लास ओडिसी के लिए 25 kmph, जो कि ओनली डे टाइम या आप लोग का डे लाइट में ये मूवमेंट करेगा, डे टाइम में मूवमेंट करेगा, याद रखिए। व्हाट इज द मिनिमम फ्लैंज थिकनेस इन वर्न व्हील प्रोफाइल, वर्न व्हील प्रोफाइल में मिनिमम फ्लैंज थिकनेस पूछा है 20 mm। जैसे कि आप लोग का WWP वर्न व्हील प्रोफाइल में नया कंडीशन में आप लोग का 25 mm है फ्लैंज का थिकनेस, और आप इसका कंडमनिंग है 20 mm है, याद रखिए। व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर फ्लोर सीट ऑफ बक्सन HL, बक्सन HL में क्या यूज होता है, IRSM 44 या स्टेनलेस स्टील भी बोला जाता है, याद रखिए। व्हाट इज द ई डायमेंशन ऑफ SAB फॉर बक्सन वागन, ये देखिए आप लोग का बक्सन वागन के लिए ई डायमेंशन पूछा है। यहीं पर आप लोग का 555 mm हो जाएगा, याद रखिए। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ई डायमेंशन पूछा है जो कि आप लोग का वागन का केस में देख लीजिए ई डायमेंशन। तो यहीं पर आप लोग का क्या होगा 555 mm से 575 mm, ये होता है आप लोग का वागन का केस में। 555 से 575 mm होता है, या उसको आप लोग 555 + 20 - 0 mm ये भी बोल सकते हैं। ऐसे भी ऑप्शन में आता है, इसको याद रखिए। इसको 555 + 20 - 0 mm भी बोल सकते हैं। उसी अनुसार आप लोग का ये अगर कोचिंग का केस में भी आप लोग का क्वेश्चन आता है, जो कि आप लोग का कोचिंग का कंडीशन में क्या होता है, ये आप लोग का 350 to 400 mm होता है, याद रखिए। या इसको आप लोग लिख सकते हैं 375 ± 25 mm, जो भी लिखिए दोनों का ही आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ BBZI, BBZI ब्रेक वैन में पिस्टन स्ट्रोक पूछा है 32 mm, जैसे कि ICF कोच में होता है। इसमें ICF बोगी लगा हुआ रहता है BBZI में। ये 8 व्हीलर है, याद रखिए। इसी में आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होगा।
स्लैकलेस ड्रॉवर इज यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ वागन? ये आप लोग का अभी ही आप लोग का ऊपर डिस्कस हुआ है। बीएलसी वागन में दो प्रकार का आप लोग का कपलर यूज होता है, एक तो सीबीसी कपलर यूज होता है और एक दूसरा यूज होता है एसएलडी, जिसको कि पूर्ण रूप है स्लैकलेस ड्रॉवर। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन व्हिच कंडीशन ऑफ वागन? जब भी व्हील गेज आप लोग लेंगे अपलोड कंडीशन में ही लेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। आफ्टर रीचिंग ऑन एक्सीडेंट साइट व्हिच स्टेप टू टेकन बाय यू? फर्स्ट स्टेप, जब भी आप लोग का कोई एक्सीडेंट होता है, रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, कोचिंग का हो, वागन का केस में, बोथ केस में ही पहला काम ये होता है कि आप लोग को प्रोटेक्शन ऑफ साइट, जो भी साइट है उसको प्रोटेक्शन कर दीजिए। इसका मतलब है बोथ अप एंड डाउन दोनों लाइन को ही आप लोग स्टॉप बोर्ड दे दीजिए, फ्लैग लगा दीजिए और इसको ब्लॉक करवा दीजिए, कोई भी मूवमेंट होने मत दीजिए, प्रोटेक्शन करवा दीजिए। उसके बाद आप लोग का फाइनल कार्रवाई होने के बाद ही आप लोग का दोनों रूट दोनों डायरेक्शन में खुलेगा। तो पहला काम होता है प्रोटेक्शन कर देना है। इसके चलते क्या होगा, कोई भी और आप लोग का बोथ डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट होगा नहीं और कुछ जो एक्स्ट्रा जो कुछ डैमेज डेफिशिएंसी का चांस रहेगा नहीं, इसलिए साइट को ही पहले प्रोटेक्शन करना है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन एयर ब्रेक सिस्टम? पूछा है कंट्रोल रिजर्वर का काम क्या होता है एयर ब्रेक सिस्टम में। ये क्या करता है? टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड स्टॉक? ये देखिए आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी पूछा है। ये आप लोग का कोचिंग स्टॉक हो या गुड्स हो, दोनों केस में ही आप लोग का 6 लीटर रहेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होके 6 लीटर ही लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम रेक? प्रीमियम रेक के लिए आप लोग जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आप लोग का जो वैलिडिटी रहेगा क्या इशू करेंगे? यहीं पर देखिए जो भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी के साथ चलिए, नॉन ऑफ दिस। ये देखिए प्रीमियम के लिए हम लोग देख लेते हैं। प्रीमियम के लिए आप लोग का इनिशियली पहले ये क्या था, 12+3 डेज था, जो कि अभी आप लोग का 12+5 डेज हो गया है। और आप लोग का एक स्पेशल प्रीमियम रेक है, इसका बीपीसी का वैलिडिटी आप लोग का 20+5 डेज होता है। ये स्पेशल प्रीमियम रेक के लिए याद रखिए। अभी जो भी क्वेश्चन है इसमें आप लोग का यही ऑप्शन रहेगा। ये पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन इसमें ही पुराना ऑप्शन ही रहता है। व्हाट इज द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रैक? सीसी रैक का आप लोग का यहीं पर बीपीसी का कलर पूछ रहा है, जो कि येलो होता है। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग का बीपीसी का कलर देख लेते हैं। बीपीसी कलर, तो बीपीसी कलर में आप लोग का सीसी रैक के लिए ये होता है, येलो होता है। इसी हिसाब से आप लोग का प्रीमियम रैक के लिए इसमें क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप। इसमें क्या होगा, लाइट ग्रीन होगा और तिरछा आप लोग का पट्टी रहेगा, रेड डायगोनल स्ट्रिप रहेगा। याद रखिए प्रीमियम के लिए उसी हिसाब से आप लोग का इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए, इंटेंसिव रैक के लिए, एंड टू एंड रैक के लिए आप लोग का क्या होगा, ये ग्रीन कलर रहेगा। ये होता है आप लोग का कलर कोड होता है, याद रखिए इसको। व्हाट इज द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ प्रीमियम रैक? ये देखिए प्रीमियम रैक पूछ लिया जो कि ग्रीन है, लेकिन इसका सही आंसर लाइट ग्रीन विद रेड डायगोनल स्ट्रिप होना चाहिए था। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ बीपीसी ऑफ बालास्ट ट्रेन? ये देखिए बालास्ट ट्रेन जो गिट्टी यूज होता है, बलास्ट यूज होता है ट्रक में, इस यही गाड़ी का आप लोग का बीपीसी पूछ रहा है। इसका वैलिडिटी ये 30 दिन के लिए होता है, याद रखिए। व्हाट इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बक्सेन वैगन फिटेड विथ कैसनफ बॉगी? ये देखिए आप लोग का मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बक्सेन वैगन देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बक्सेन वैगन के लिए पूछा है, इसको पहले आप लोग को देखना जरूरी है। क्या पूछा है, बक्सेन वैगन पूछ रहा है,
तो आप लोग का बक्सन वागन के लिए ये होता है आप लोग का G70 होता है बक्सन वागन के लिए। आप लोग का खाली केसनप बोगी का अगर पूछेगा तो G95। तो यहीं पर आप लोग का क्या दे दिया है, बक्सन वागन फिटेड विथ केसनप बोगी। खाली केसनप बोगी के लिए आप लोग का G95 है और खाली बक्सन वागन के लिए आप लोग का G70 है। तो यहीं पर आप लोग का मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बक्सन वागन दे दिया है, सॉरी फ्रेंड्स, बक्सन वागन दे दिया है, इसीलिए ये आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए G70। अगर खाली आप लोग का केसनप बोगी का अगर आता तो यही कंडीशन में आप लोग का G95 होता है, G95 होता है, इसको याद रखिए। व्हाट इज द वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व? BTPN सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर 1.4 kg/cm²। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वागन? ये देखिए यहीं पर आप लोग का ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक कितना संख्या में रहेगा BLC वागन में पूछा है, जो कि आप लोग क्या होगा, वेरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग का गलती मत कीजिए। तो ये 8 के संख्या में रहेगा, 8 नंबर्स ATL रहता है, ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक द ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वागन? BLC वागन में जो ATL होगा उसको लॉक करने के लिए 600 kg का आप लोग का फोर्स चाहिए, उसी हिसाब से अनलॉक करने के लिए 1000 kg का फोर्स चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन, बढ़िया से याद रखिए। इफ गैच इज फाउंड मोर देन 1682 mm इट इज टार्न। ये देखिए यहीं पर पूछा है, अगर आप लोग जैसे कि BG आप लोग का ब्रॉड गेज है, यहाँ पर आप लोग स्टैंडर्ड जानते हैं, जो स्टैंडर्ड है ये 1676 mm है। तो इसमें आप लोग का स्लैक है 1676 प्लस माइनस 6 होता है। तो यही कंडीशन में अगर 6 mm अगर आप लोग का ज़्यादा हो जाता है, 6 mm ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 1682 mm होगा। तो इसको हम लोग क्या गेज बोलेंगे, इसको हम लोग स्लैक गेज बोल के बोलेंगे, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का अगर 1670 mm होता तो उसको हम लोग टाइट गेज बोलते हैं, इसको हम लोग टाइट गेज बोलते हैं, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन आता है, स्लैक गेज और टाइट गेज। आप लोग का स्लैक के लिए 6 mm बढ़ा दीजिए और टाइट के लिए 6 mm इसमें माइनस कर दीजिए। एज पर एक्सीडेंट मैनुअल, एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इनटू 16 कैटेगरी फ्रॉम A to R एक्सक्लूडिंग। ये देखिए जो एक्सीडेंट मैनुअल आप लोग का है, इसमें एक्सीडेंट को क्लासिफिकेशन किया गया है 16 कैटेगरी में, जो कि आप लोग का इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आप लोग का जो कैपिटल लेटर होता है A से R तक किया गया है 16 कैटेगरी में, जिसमें कि आप लोग का 2 कैटेगरी को शामिल नहीं है और 2 कैटेगरी का कोई टाइप का एक्सीडेंट नहीं रहता है, जो कि I and O है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। Which does not cover under definition of cattle as per accident manual? जो एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार अगर कौन सा आप लोग का ये जो एक्सीडेंट जो होता है उसके ऊपर आता नहीं है, इसमें कवर नहीं करता है। अगर देखिए काऊ ये अगर एक्सीडेंट हो जाता, कट जाता है, तो ये आप लोग का क्या होता है, ये कैटल रन ओवर होता है, ये एक्सीडेंट मैनुअल में है। एलिफेंट कट जाने से भी होगा, बोफालो कट जाने से भी होगा, लेकिन आप लोग का जो डोंकी है ये आप लोग का कवर नहीं करता है। कैटल जो CRO होता है, कैटल रन ओवर, ये जो एक्सीडेंट है इसके ऊपर ये कवर नहीं करता है। आइदर डोंकी हो या आप लोग का मोंकी हो, ये भी क्वेश्चन आता है। ये आप लोग का जो एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार आता नहीं CRO में, याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। तो बड़े बढ़िया क्वेश्चन सब फ्रेंड्स शामिल है इसमें, आप लोग बढ़िया से जानने का कोशिश कीजिए। कहीं पर भी आप लोग का डाउट हो रहा है तो कमेंट्स कीजिए, कहीं देखिए गलती भी हो जा रहा है, उसको आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि सही आंसर जानना सबका ही अधिकार है। और वीडियो बनाते बनाते चलते चलते कहीं पर भी देखिए गलती मिस्टेक रिपीट हो जाता है, और रिपीट को आप लोग को जैसे भी कमेंट्स में डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा यही आप लोग का कोशिश आप लोग के लिए अच्छा लग रहा है, आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रिपरेशन में अगर आप लोग को मदद कर रहा है, तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को जितना हो रहा है शेयर कीजिए।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।